children, in this video we will be revising the rhymes. Five little ducks and five friendly firefighters. Okay, अब आप मेरे साथ five little ducks करेंगे. Five little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, but only four little ducks came back. Four little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, but only three little ducks came back. Three little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, but only two little ducks came back. Two little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, but only one little duck came back. One little duck went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, and all little ducks came back. Okay, now in book 3 we will be doing the rhyme five friendly firefighters. अब इस बुक में एक ही राइम है, इसको हम करेंगे. Five friendly firefighters rushing through the door. One drives the fire engine and now there are four. Four friendly firefighters waiting patiently. One slides down the pole and then there are three. Three friendly firefighters have a lot to do. One climbs up a ladder, now there are two. Two friendly firefighters exercise and run. One fixes the hose and then there is one. One friendly firefighter blows the hose spout. All are busy working and the fire is out. इसमें क्या है, इसमें सारे फाइव फ्रेंडली फायर फाइटर्स होते हैं. सारे मिलके जब काम करते हैं तो वो काम हो जाता है. ओके, ये सारे मिलके आपको बुझा देते हैं. ओके ओके चिल्ड्रन, इन दिस बुक देयर इज अ स्टोरी जो हमने लास्ट वीडियो में किया था. ओके, सी द स्टोरी नेम इज द मिलर, हिज सन एंड द डोंकी. आपने इस स्टोरी को देखा, बुक को खोलकर देखा? अच्छा ठीक है, अभी मैं देखिए मैं आपको स्टोरी को बोलूँगी, फिर उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूँगी. ओके, सी द मिलर, हिज सन एंड द डोंकी. Once upon a time in a village, माने once upon a time in a village there lived a miller. lived a miller, उसके साथ उसका एक बेटा रहता था. मिलर और बेटा रहता था और उनके पास क्या था? They had a donkey. One day the miller decided to sell the donkey, मतलब वो बेचना चाहता था. अब इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? What is the name of the story? तो द नेम ऑफ द स्टोरी इज, अब अच्छे से सुन लीजिए वीडियो में, मैं सारे क्वेश्चंस बोल रही हूँ आज. ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी? तो आप क्या बोलेंगे? नेम ऑफ द स्टोरी इज द मिलर, हिज सन एंड द डोंकी. द मिलर, हिज सन एंड द डोंकी. ओके, एंड विच एनिमल डिड दे हैव? मतलब मिलर के पास कौन सा एनिमल था? तो आप क्या बोलेंगे? They had a donkey. ये क्वेश्चन हो गया. Which animal did they have? They had a donkey. What did they want to do with the donkey? What did they decided to do with the donkey? मतलब डोंकी को क्या करना चाहते थे? वो क्या करना चाहते थे? They wanted to sell the donkey. What they wanted to do? They wanted to sell the donkey. फिर उसके बाद देखिए अभी स्टोरी में क्या है. पहले कौन बैठता है? बेटा बैठता है डोंकी के ऊपर. फिर उसके बाद कौन? बेटा उतर जाता है. देन द मिलर सिट्स ऑन द डोंकी.
तब इसके क्वेश्चन अभी मैं देखो मैं कैसे पूछती हूँ. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वॉज अ मैन हु टोल्ड देम, मतलब ये आदमी ने उससे क्या बोला कि वाई आर यू वॉकिंग व्हेन यू हैव अ डोंकी, मतलब तो आपके पास तो एक डोंकी है तो आप चल क्यों रहे हैं. तो देन क्या होता है, मिलर स्टार्ट्स थिंकिंग, वो सोच में पड़ जाता है. मिलर स्टार्ट्स थिंकिंग व्हाट टू डू. व्हाट ही डज, ही मेक्स हिज सन सिट ऑन द डोंकी, मतलब डोंकी के ऊपर कौन बैठता है, बेटा. तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु सैट फर्स्ट ऑन द डोंकी. हु सैट फर्स्ट यानी पहले कौन बैठा. तो आप क्या बोलेंगे, द मिलर्स सन सैट ऑन द डोंकी. ओके. देन नेक्स्ट फिर क्या होता है, उसके बाद कोई और मिल जाता है यहाँ पे, है ना, ये भी मिल जाता है, ये मिल जाता है. वो क्या बोलता है, द यंग बॉय इज राइडिंग वाइल द पुअर फादर वॉक्स. वो ये कहता है कि देखो ये डोंकी के ऊपर तो उनका बेटा जा रहा है, देखो ये तो चल रहे हैं. सो अब अगेन द मिलर स्टार्ट्स थिंकिंग, ही स्टार्ट्स थिंकिंग, सोचने लग जाता है फिर से. देन व्हाट ही डज, बेटे को नीचे उतार देता है. देखिए बेटे को नीचे उतार देता है और डोंकी के ऊपर वो बैठ जाता है. मिलर सिट्स ऑन. अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, हु सिट्स फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द डोंकी. हु सिट्स फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द डोंकी, मतलब दूसरी बार कौन डोंकी के ऊपर बैठता है. तो आप क्या कहेंगे, द मिलर सिट्स ऑन द डोंकी. द मिलर राइड्स द डोंकी, ऐसे भी बोल सकते हैं. ओके. फिर देखिए देन द लेडीज कम एंड आस्क, सी क्या पूछते हैं, हाउ कैन यू मेक हिम वॉक, मतलब वो लेडीज पूछती हैं कि आप तो बैठ के चल रहे हो, बेटे को आप तो चला रहे हो, आप तो डोंकी के ऊपर बैठे हो, आप वो तो थक गया होगा. वो तो ये बोलती कि वो तो थक जाता है, वो थक जाता होगा वो. फिर व्हाट ही डज, he makes his son sit behind. अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, who sits behind the miller, who sits behind the miller on the donkey. तो डोंकी के ऊपर द मिलर के पीछे कौन बैठता है. तो फिर आप क्या बोलेंगे, his son sits on the behind. फिर उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, ये देखिए ये सब हंसने लग जाते हैं. आफ्टर सम टाइम दे मेट अ मैन हु सेड, हाउ कैन द पुअर डंकी कैरी बोथ ऑफ यू. वो लोग ये बोले, चिल्लाने लग जाते हैं कि हाउ कैन, डोंकी कैसे उठा सकता है ना, डोंकी कैसे उठा सकता है दोनों को. फिर देखो क्या होता है, दे स्टार्ट लाफिंग, हंसने लग जाते हैं. तो व्हाट डज द मिलर डू, हाउ डज द मिलर टाई द डोंकी. क्वेश्चन ऐसा होगा, हाउ डज द मिलर टाई द डोंकी. तो क्या आंसर होगा इसका, द मिलर टाइज द डोंकी विद द रोप्स. क्या क्वेश्चन होगा, आंसर क्या होगा, द मिलर टाइज द डोंकी विद द रोप. देखो रस्सी से बांध देता है. अब रस्सी से बांधने के बाद देन व्हाट हैपन्स, ऑल द पीपल स्टार्ट लाफिंग, हंसने लग जाते हैं जोर जोर से. देन वो आवाज़ सुन के द डोंकी गेट्स फ्राइटेन, डर जाता है डोंकी. डोंकी गेट्स फ्राइटेन एंड ही jumps and he the donkey ran away, भाग गया. फिर what happened then, अगर why did the donkey run away. तो क्वेश्चन आंसर कैसे होगा, why did the donkey run away, the donkey got frightened. आप क्या बोलेंगे, the donkey got frightened, डर गया. फिर यार देखिए यहाँ पे क्या होता है, मिलर गेट्स वेरी एंग्री, गुस्सा आ जाता है. देन वो अपने बेटे को क्या बोलता है, बेटे को बोलता है कि वी लॉस्ट आवर डोंकी. क्या बोलता है, हमने अपनी डोंकी हमने खो दी. तो भाग गया छोड़ के. फिर वो क्या बोलता है कि अब से वो कोई भी काम सोच समझ के करेगा. अब उसको गलती का एहसास हो गया. ही रियलाइज दिस मिस्टेक, और वो अब से ही विल डू व्हाट ही फील्स राइट, मतलब अब से वो सोच के काम करेगा. ओके, ये स्टोरी का वो है. तो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग
कीप लर्निंग द स्टोरी विथ द पिक्चर्स को देख देख के आप स्टोरी को लर्न करिए. ओके, ये क्वेश्चंस को बार बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा आंसर भी. और पोएम, दोनों पोएम मैंने आपको ऑडियो भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसको रोज सुनिए. देन यू विल बी एबल टू रिसाइट द राइम. ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम रीडिंग करेंगे. ओके, वी विल डू रीडिंग ऑफ कर्सिव लेटर्स एंड राइटिंग. बाय बाय स्टूडेंट्स.